हमारी गोवा में ही बात हो गई थी कि भैया जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे सबसे पहले जाना है सूद साहब के घर मर्सिडीज में हाथ साफ करने के लिए, AMG स्पोर्ट्स कार पे। तो इसलिए सुखविंदर जी और मैं निकल गए सूद साहब के घर की तरफ। उनके फादर साहब से बड़े टाइम से मुलाकात नहीं हुई, उनसे भी मिलना है और आपको भी मिलाते हैं, गपशप लगाते हैं वहां पे जाके और फिर जो है ना हाईजैक भाई की गाड़ी। तो ही बंदे जा सकते हैं दोनों, मगर भाई साहब ठोक मत देना क्योंकि उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता यहाँ पे। मैं पहले बैठूंगा सर, है पहले बैठ के फील लेंगे, जायजा लोगे? जायजा लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है देखेंगे। ठीक है। बाकी गुलाटी साहब थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, तो उन्होंने कल जो है ना स्पेशल घर पे सर मीटिंग कन्वीन करी है पूरी फैमिलीज की। बड़े इंपॉर्टेंट, आपको बताइए क्या सब्जेक्ट चल रहा है डिस्कशन उसके लिए, मगर वो हम अभी बताएंगे नहीं क्योंकि फिर बता दो ना हो बाय चांस को रखना पड़ जाए तो फिर जगह सही हो जाती है। ठीक है, बढ़िया बन रहा है, मगर जो भी बन रहा है बन जाए तो। सरबजीत सिंह गुलाटी की हमको कमी महसूस ही नहीं होने दे रहे सूद साहब, क्योंकि उन भाई साहब वो भी ऐसे कि चल पाते हैं इंसान को। टाइम दिया था कि भाई आप पहुंच जाना 7 बजे, हम 6:30 घर से निकले हैं। ये भी महरौली से चल रहा था, मैसेज आ गया मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा बराबर पहुंच जाएंगे 7:30 बजे तक। उसके बाद ही अब बज गए 8-20 मिनट से तो हम इनके घर के आसपास ही बैठे हुए वेट करते हुए, क्योंकि हम जब यहाँ पहुंच गए तो हमें पता लगा कि बाबूजी वहां से चले ही नहीं है, क्योंकि ये निकले हुए अपनी मर्सिडीज गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल वाला स्टीयरिंग लगवाने के लिए, जो कोई लग नहीं पाया। और उसके साथ उन्होंने टायर भी निकाल रखे थे उसके चक्कर के, तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा वो फंस गया, लेट हो गया। AMG का काम यहाँ क्यों करवा रहा है, ये भी तो सोचो यार। वो उसने कुछ चेंज पार्ट कराना होगा, वहां नहीं आया होगा टाइम पे। दुबई करवा लेता भाई हमारा। या भाई से पूछना, कोई वजह रही होगी, कोई वजह रही होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हाँ सर जी, बाबूजी भी घंटा भी और नहीं पहुंचते। ऊपर से तो हमें लोकेशन नहीं मिल पा रही क्योंकि घर पे ही नहीं है, तो हमें लोकेशन कौन भेजेगा? पुराने जमाने की तरह एड्रेस से घर ढूंढ रहे हैं। और मेहरौली रोड पे ही है भी वो, और वहां भी जाम लगा हुआ। सरदार जी को भूख लगी, सरदार जी ले आए सामान। सर गैस करो क्या लेके आया हूँ? नहीं पता, कर तो लो, नहीं बता पहली ब्रेड पकौड़ा लग रहा है, ब्रेड पकौड़ा साइज से लो। सर आपके लिए लेके आया हूँ सर। अबे तो वही आइटम घेवर है। लो सर खाओ। ये आपको नया शौक कैसे चढ़ा सर घेवर का? हाँ सर एक्चुअली ये सीजनल है, आपको 15-20 दिन बाद मिलेगी भी नहीं। अच्छा, हम पहले घुस के क्या करें, सूद साहब आए तभी जाएंगे। नहीं फोन आ गया सूद साहब का, बस पहुंच ही गए, हम भी जा रहे हैं। चलो शुक्र है सर, मुहूर्त निकला है ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो जा रहा है सूद साहब आगे, मर्सिडीज जा रही है उनकी। हम गार्ड भैया से पूछ रहे हैं अंकल जी से कि कहाँ लगाएं गाड़ी। हैं इधर लगा ले भाई, इधर आगे इस तरफ करके। गाड़ी हमने मेन रोड पे लगाई है ना, तो इसलिए लैपटॉप हमने रख लिया साथ में कि उसमें छोड़ के ना जाए, भेजी चुका गया तो 2:30 रोज उठी गई फिर। अरे सर जी क्या हाल है? हुआ अरे हुआ था, पावर तो बढ़ गया। हाँ स्टीयरिंग दिखाता हूँ। क्या हाल है भाई जी, क्या हाल है? क्या ना सर अंकल भाई, नाइस टू मीट यू। हेलो भाई। मैं YouTube के उसमें उस दिन सिर्फ सूखी भाजी है पूरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ सूखी भाजी। अरे भैया उनको ब्लॉगिंग सिखा दो, उनको भी स्टार्ट करा दो, आप भी नहीं क्यों नहीं लेकिन करते? भैया जी आपके उसने ना, जिसने भी एडिट की, ओ पापा जी वाली ट्यून लगा दी, वो बिल्कुल मजा ही खराब कर दिया। पापा ना मजा ना स्वाद। मैं देखता नहीं हूँ ना, क्या बात, मैं क्या देखो भाई अपने व्लॉग नहीं देखता। पापा जी ऐसी करके ट्यून, वो जय माँ माता जी नहीं थी उसके अंदर तारक मेहता में, उस वो वाली ट्यून उठा रखी है। ओ पापा जी देखो, जाओ देखो। इतनी कम उम्र में आपने इतनी तरक्की की है सर, वेरी नाइस सर, बड़ा अच्छा लगता है देख के। आओ बनो सर जी। नहीं कोई नहीं यही से देख लेंगे। गिर गया भाई तू? ओए भाई तो स्टीयरिंग वाकई बड़ा, ओह माय गॉड। जगह थोड़ी सी टाइट है तो इसलिए थोड़ा सा जगह बना रहा है। आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। क्या रिपोर्ट है? आपको चलानी पड़ेगी यार, चलानी पड़ेगी भाई साहब, बस ये याद रखना इंश्योरेंस। चला रहे हैं इसको, शाम को भी जब ट्रैफिक कम हो जाएगी, मैंने बैठने दे भाई एक बार प्लीज यार। भाई जी 1 मिनट पकड़ना प्लीज यार। सूद साहब ये अंकल जी के लिए वैसे अभी लेके चलते हैं। भाई स्टीयरिंग तो वाकई बहुत बढ़िया लग रहा है, कार्बन फाइबर है भाई। हाँ लेटेस्ट मॉडल वाला ना, ये पूरे इसके सारे बटन सारे चल गए, पूरा इलेक्ट्रिफिट आ गया। वाकई फील आ रही है। हॉर्न भी चेंज करवा ले भाई।
हॉर्न भी बदलवा लो, इंडिया में तो हॉर्न चाहिए भाई। चेंज करा ले और। लेफ्ट से देखना डिक्की कहाँ से खुल रही है। हाँ खुल गई स्टीयरिंग। वाह वाह, गई तो बिना आसमान का फर्क है यार। बंद कहाँ से करनी है भाई? कर देगा आ जाओ। वो थोड़ी सेट भी दबा के लगानी पड़ेगी ना। बस निकलना ही थोड़ा सा मुश्किल है, बस निकलना चढ़ना। वो तो है यार, जिकी गाड़ी है ना। ऐसा गाड़ी दम है यार, दम है। बहुत दम है यार। वन ऑफ द फास्टेस्ट। हाँ बताओ। अभी सूद साहब ने बताया इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग भी करी है इंजन की। 0 to 100 और कम टाइम हो गया, मतलब तभी जो था खांसी उससे कर और रही है कम हो गया। अभी, हाँ, धीरे धीरे सेट होगा। पीछे पुराना स्टीयरिंग देखा भी आपने, पुराना स्टीयरिंग ऐसा आउटडेटेड लग रहा है वाकई उसके मुकाबले। चलो जी, हमारा कैमरामैन हमें फॉलो करते हैं। बस इतना ही बनना है कि टीडी भाई मेरे पीछे कैमरा लेके घूमे। अरे वाह, इसको देखो। देखो देखो अभी भी रास्ता छोड़ दिया भाई। नमस्कार अंकल। हाँ भाई हो। बस ठीक है, बढ़िया। नमस्ते अंकल। सुखी क्या? है जी, है जी, है जी। सुखविंदर सिंह सुखी। नमस्ते अंकल। आई एम बैक। आज की वीडियो में किया भी नहीं है इसने। कर दो। आई एम बैक। नमस्ते। कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। आपको तो कैमरों की हैबिट होगी हमको, अब तो हैबिट है ना? हर टाइम में। अच्छा, ठीक है। ठीक है नॉर्मल। सही है। मम्मी को भी हमको भी ट्यून करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट धीरे धीरे ठीक हो गया। तो दोनों भाई बहन बातचीत हो रही थी कि भैया क्या लेना है। तो उसने पूछा कि क्या लोग, मैंने कहा सब मिलेगा सब। अब ये देखो ना, आप कह रहे हो कि जो नींद पे तो उनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ये बचपन से मेरे साथ है, जो हरकत इन्होंने नहीं करी ना आज तक, वो ये इसने करी है। सीरियस क्या कर दी है? ये हैट्स ऑफ है भाई। मेरी टीम को मजेदार बुला दी इसने, बताओ। मेरी मोहित जबरदस्ती। तो मैं इधर बात करके गीतिका से बात करता, मेरी अटेंशन उसकी तरफ हो गई। मैं कॉन्वर्सेशन में था, इसने पीछे से उसके, मैंने इसके ब्लॉग में देखा, मुझे भी नहीं पता उस दिन हुआ क्या था एपिसोड। इसने उसको बोल दिया मैनेजर को कि भाई थोड़ी सी डलवा दे। वर्जन नहीं, मोहित तो बोलो, वो थोड़ी सी डाल के ला। उसने अपने स्टाफ को बोल दिया कि भाई एक टिंच ऑफ अल्कोहल। अब मैंने जैसे ही वो पास ले गया पहले, मेरे को स्मेल में बिल्कुल, क्योंकि ऊपर मिंट पड़ी हुई थी, वो मिंट की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है। जैसे ही मेरे उस पे टेस्ट लगा ना, उस टाइम समझ गया मैंने कहा किसी कीमत पे ड्रिंक नहीं है। मैंने गलती से ले आया है वो बना के। मैंने उससे पूछा, कहता नहीं, उससे पूछा नहीं, जिससे पूछू कहते हंसे और गए नहीं। मैं समझ गया। डैफ्रो है मेरी फेवरेट है। अच्छा, सिंगल मॉल्ट है। हाँ, चिलिंग टाइम यही ठीक है। पार्टी में ये नहीं पी सकते, अच्छा, क्योंकि इसको बहुत धीरे आराम से आइस में पी। अभी सिंगल मॉल्ट विस्की का मतलब कि आप ये लगा लो कि मॉल्ट जो है ना वो मेन एक ही होता है, मगर इसको ना अलग अलग कास्क्स में एज किया जाता है। जो ब्राउन कलर के वो जो कैन होते हैं ना, जिनके अंदर अल्कोहल स्टोर करते हैं, उसी से लक्कड़ का जो कलर आता है वो वुड कलर आता है। इसके ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि 4 अलग अलग टाइप के कास्क्स के अंदर इसको रखा गया है कलर देने के लिए, एक और टेस्ट देने के लिए। तो जैसा उस लक्कड़ का, पेड़ की लक्कड़ का टेस्ट हो, वो शराब एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये है गोल्डन क्रीमी पीट स्मोक की, जो स्मोक रखी जाती है उन मॉल्ट्स के नीचे, तो वो स्मोकी जो है इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर ऐड कर देती है। आपको कोक दे देता हूँ। है? नहीं, मैं कुछ सिर्फ हल्का सा पानी दे। जब भी है। नहीं, कुछ नहीं। नींबू पानी। नहीं, सिर्फ पानी मिले बहुत है। अरे मेरा गला वैसे ही गड़बड़ है। मैं अभी चीयर्स कर रहा हूँ पानी से। Cheers, Eddie. Cheers, everyone. Cheers. Cheers to award both the winners. बहुत बढ़िया सर। Smoky. स्मोकी। लो सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, आप जॉब नहीं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कहाँ से होती है ये बता दे यार। ये मुंह के आगे ये बटन दिख रहा है, ये वाला। हाँ। इससे भी ऑन ऑफ होती है। ये अच्छा। लाल चौरस बना हुआ ना, हाँ। लाल चौरस का मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है। अब तो तू ऑन है, तू जाके बैठ। हाँ भाई सूद साहब जी, हमें तो आती नहीं है व्लॉगिंग, बट मैं गाड़ी देखनी है भाई, हमें तो गाड़ी देखनी है। झटके कम देना है। झटके कम देने हैं, चल ठीक है भाई। बढ़िया व्लॉगिंग कर गया और शानदार, डिसअपॉइंट नहीं करना। हाँ, हमें नहीं आती भाई। ठीक है। चल ठीक है भाई, ओके। लो मैं पकड़ रहा हूँ, बेल्ट पहन लो। एक सेकंड अपन के टीडी भाई, भाई यार, उनको गाड़ी की नहीं पड़ी, कहा मेरा कैमरा नहीं लगना चाहिए। कैमरा नहीं लगना भाई। हैट्स ऑफ टू यू भाई, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तरक्की करके गाड़ी लिया भाई, सीरियसली सर। भाई जी सूद साहब ले गए हैं हमें राइड पे। भाई जी एक बात बताओ, लेफ्ट और राइट में दिक्कत तो नहीं आती है आपको? नहीं, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ गई, हमें भी पड़ जाएगी। एक मिनट। ओ नहीं भाई यार, आप ऐसा पता ही नहीं लग रहा कि अभी क्या हो क्या रहा है गाड़ी में। ओ माय गॉड। सूद साहब कितनी स्पीड पे पहुंच जाते हैं? 0 to 100 2.9 seconds। 0 to 100 2.9 सेकेंड्स।
ओ माय गॉड, हमने 100 की स्पीड हमने पार कर ली। माय गॉड, ट्यून कर दिया तो और तेज भाग रही है। बहुत भयंकर भाग रही है भाई। मैं मुंह खुला भाई। कितनी उस वो है हमारी बीएचपी? अब होगी 580 होगी। 580 आफ्टर ट्यूनिंग। क्या बात है। पहले 515 थी, मैंने ढंग से की नहीं है, इसमें कल करवाऊंगा। 600 ऊपर जाएगी भाई। आज जीवन के मजे ले रहे हैं, ऐसी गाड़ी में कभी ना बैठे हैं हिंदुस्तान में भाई जी। ये तो सूद साहब है जो बिठा दिया भाई साहब। राइड लेके आ गए, मजा आ गया भाई साहब। AMG के मजे लेके मनोचा जी ले आओ। आपकी कसम से मजा आ गया यार। मैं तो पहले बहुत भाई साहब आपको ये पता है कौन सी स्पीड? ये तो चिल्लाने लग जाते हैं। टच क्या, कहाँ तक किया टच बताओ? मैं नहीं बताता, गैर कानूनी काम नहीं बताते। क्या गैर कानूनी नहीं है भाई ये। कैसे गैर कानूनी? गैर कानूनी क्या है इसमें भाई? चला रहे हैं यार, पैसे खर्चा किया। सर जी आपको सारे बोलते थे चैनल शुरू करो, चैनल शुरू करो। आज तो आपने पूरी फुल फ्रंटल ब्लॉगिंग कर ही लिया है। नहीं सर, हमारी ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं है सर जो आप करते हो। हम ब्लॉगिंग आती भी नहीं है सर, ना हम इस चीज के लिए बने हैं। नहीं फुल बने हुए हैं, फुल अभी पावर ले रहे हैं। चलो ओके सर जी। ओके सर जी। क्लब जाना है अब, इसी गाड़ी पे जाना है। इसी गाड़ी में आगे बैठ के जाएंगे। एक ही आएगी ना इसमें तो। कोई मैं बैठूंगी भाई। मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगा। मनोजा जी एक गाड़ी आप भी लेके आओ, बनता है अब ऊंची गाड़ी। मैं ऊंची क्या ऊंची, फिर कोई एक्सक्लूसिव चीज हो ना। वाली गाड़ी थी इतनी ऊंची लाओ कि दिक्कत ना है, जो पहाड़ों पे ले जा सके। इसकी बात अलग है ना, फिर इसको कहते हैं ये हेड टर्नर है। ऊंची गाड़ी में हेड टर्नर क्या लाऊंगा? सर हल्की सी ऊंची ले आओ, कोई सी भी ले आओ, देख लो जिसके सस्पेंशन ऊपर करवा दो। ये बताएगा फिर। मेरे को नहीं पता, मेरे को गाड़ी चाहिए। सुन ले भाई, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ बात सुन ले, पैसे देगा, गाड़ी चाहिए सब देंगे, तो चिंता मत कर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द डिनर। मजा आ गया। मनाली चल रहे हैं। मनाली जल्दी करो, फिर बनाओ प्लान खत्म। चलो यार। चलो चलो चलो। अगर मैं इंडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, ऐसी कोई चीजें ले आऊं, तो इससे डायनामिक थोड़ी सी, मतलब आप लगा लो, ऑडियंस भी ब्रॉडन हो जाती है। और आजकल अपने लाइफस्टाइल व्लॉग ज्यादा चल रहे हैं, प्लस इंडिया में ट्रैवलिंग भी मैं बहुत स्कोप है अभी जो मैं कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब तो यार दोस्त भी ऐसे बन गए। लाके बिठा दी है उनसे। बुलाओ सूद को वापस उसकी गाड़ी। तो इसलिए मैं कहता, क्योंकि मेरे को अगर मैं थोड़ा सा इंडिया में ज्यादा करूंगा तो मेरे को काम, कोलैबोरेशन ज्यादा मिल जाएंगे, थोड़ी ब्रांड डील्स और फालतू मिल जाएंगी, 4 पैसे बच, खर्चा भी कम होगा। बट आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अ बिग ऑफ अ चेंज दैट ड्रास्टिकली। तो इसलिए बैलेंस, इंडिया बाहर, बेस इंडिया। बट मेन उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है डिसीजन एक इंसान की, और वो उसका नाम है सैंड्रा। अगर वो कहती है कि मैंने कनाडा बेस्ड जॉब करनी है, कि चाहे काम रिमोट ही क्यों ना हो, फुल रिमोट भी उसको मिल जाए, तो भी ये तो नहीं मैं उसको बोल सकता कि तू इंडिया आके रिमोट जॉब कर, कि वो रातों को जाग के अपनी बॉडी खराब करके, सब अपनी पीस ऑफ माइंड खराब करके सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए कैनेडियन आवर्स में इंडिया में रहते हुए जॉब कर। तो इसीलिए ये थोड़ी सी अभी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइफ की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि देखना है। बट ये 1 महीने का उसने टाइम मांगा कि आई नीड 1 full month टू डिसाइड व्हाट आई वुड वांट टू डू, क्योंकि 2 जो हमने ऑप्शन पकड़ी उनमें से यही है, एक कि वो फुल टाइम जॉब करेगी, मैं थोड़ा टाइम दूर रहूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना काम ट्रांजिशन करने की कोशिश करूंगा टुवर्ड्स अ स्टेबल लाइफस्टाइल। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो आएगी और ऑनलाइन बिजनेस में ही, ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेशन की अलग अलग स्ट्रीम में वो काम करेगी, और मैं उसको उसका काम करने दूंगा ऑनलाइन, अपने काम में उसकी हेल्प लेके, उसको इन्वॉल्व करके, उसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जैसे कि हम पिछले 1-1.5 साल में करते रहे हैं। क्योंकि मुझे ये समझ आ गई है कि आई एम केपेबल इनफ कि मैं अकेले इंडिविजुअली भी व्लॉगिंग विदाउट मच सपोर्ट फ्रॉम हर पर्टिकुलरली कर सकता हूँ, क्योंकि भैया ऐसे भाइयों का सपोर्ट भी तो है ना हमारे पास। आपने वरना जो भाई साहब ऐसा आदमी जो 16-16 घंटे काम करता हो, हमारे लिए इतना टाइम निकाल लेता है, भी बहुत बड़ी बात है। सरदार जी थैंक यू सर, थैंक यू। प्यार है आपका सर, प्यार है। अब एक सूद जैसा हमें बंदा और मिला जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई है जो पुराने दोस्तों के साथ बैठती है। नहीं, मेरी बहुत कम लोगों के साथ ऐसी ट्यूनिंग बैठती है। आपको, आपके क्या ख्याल है आपके बारे में? अच्छा, अच्छी वाइब आती है यार उसके साथ। जेन्युइन बंदा है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वाइब ही नहीं आती, इससे वाइब आ जाती है। आज अंकल आंटी से मिलके भी लगा कि भाई यार अपने जैसी फैमिली, अपने जैसे हैं। और सूद साहब के साथ, क्योंकि मेरे को पता है ना अंदर से दिल का बंदा कितना जेन्युइन है, क्लीन है, सबके ध्यान रखने वाला, सेल्फलेसली सबके लिए कुछ करने वाला। वरना इन्फ्लुएंसर जो मार्केट है, आप ये लगा लो कि एक चाहे बॉलीवुड स्टार भी हो, चाहे एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक तरीके के तो पब्लिक फिगर है, तो एक दूसरे से ना कहीं पे जेलसी, जलन एक ही काम में रहते हुए बनती है। मगर अंगने के अंदर ये चीज़ 1% भी नहीं है। और वो आप लगा लो कि अगर अपने लिए उसको कोई ब्रांड मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो मेरे को भी सेल्फलेसली पिच कर देगा वहीं पे। तो ऐसा उसका जो है ना माइंडसेट है, सबके लिए करने वाला, अकेले मेरे लिए नहीं। हाँ, तभी ग्रोथ होती है। भाईचारा, मतलब आप ही लगा लो। वरना आप खुद सोचो, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड
कंपटीशन, ठीक है, दोनों भाइयों का आपस में है, और आपको कहीं 1% का वो दिखा कि भैया इसके वोट ज्यादा उसके वोट ज्यादा है, कोई वन साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। मतलब मैंने उससे मैं कर नहीं रहा था कि भैया उसके अगेंस्ट कैसे करूंगा, मेरी दोस्ती रिलेशन ना खराब हो जाए, मगर उसने मुझे इतना कंफर्टेबल करा दिया कि आप करो, और हुआ। हम लेने से पहले भी साथ थे, पार्टियां करते रहे साथ में, सुखविंदर जी साथ थे, लेने के बाद भी सबसे पहले आते ही उसके घर उसकी फैमिली से मिलने के लिए गया हूँ, और वैसे ही जो है दिल लगा हुआ है आपस में, एक दूसरे के साथ जो है कर रहे हैं, खुशियां भी सेलिब्रेट साथ में आपस में करते हैं, और कभी भगवान की मर्जी हुई और किसी को जरूरत पड़ी तो भी साथ में खड़े। भाई जी इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अगली बार जब अंकल के पास जाएंगे ना, तो अंकल के साथ बैठ के अंकल का एक्सपीरियंस सब कुछ लेकर आना है सामने सबके सब, है ना? कई सारी बातें ऐसी थी यार, मजेदार, हमें बाद में लगा कि यार ये तो रिकॉर्ड कर सकते थे, मगर वो बातें ऐसी हैं कि वो फिर रियल टाइम में हो ना तो ही मजा आता है। बंदा हर टाइम तो कैमरा ऑन रखता नहीं, मगर एक मेरे को आइडिया आ गया, अंकल आंटी को दोनों बिठा के पूछेंगे सूद की हरकतें बताओ ऐसे। बस सबको अंकल आंटी को सबको घर बुला लो। हाँ, बिल्कुल, जल्दी बुलाओ, जल्दी दूसरी बुलाओ। बारी में बंदा और कंफर्टेबल हो जाता है ना। हाँ, एक बार पहले थोड़ा सा मतलब एक बैरियर रहता है। अगली बार से खुल के बात है उनकी।